हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के प्रश्न। और ऊंचाई और दूरी का प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न 100% गारंटी है कि रहेगा ही रहेगा और रहता भी है, वो भी 5 नंबर का। जिस प्रकार से आपके 8.4 का जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिद्ध करने वाला, उसी प्रकार से आपके ऊंचाई और दूरी का प्रश्न एक हमेशा आता ही है, ये 100% गारंटी है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जो आपकी ऊंचाई और दूरी के जितने ही प्रश्न हैं, आपके 10-12 प्रश्न हैं, सबको हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे। तो चलिए बच्चों, इसका शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस जो प्रश्नावली आपके 9.1 के क्वेश्चन है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद से जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा और जो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण दिखाई देंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करके जाना है। क्योंकि वो प्रश्न बहुत बार या तो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे या तो प्रश्न आपके वो हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि इस बार भी उनका आने की संभावना काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम लोग लाइन बाय लाइन प्रश्न को सॉल्व करेंगे और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको बताऊँगा। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, ठीक है, कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। आप देख सकते हैं इसका फिगर डायग्राम दिया गया है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर खंभा है, ठीक है, ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी खंभा है, ए बी क्या है, खंभा है जी। और ये जो यहाँ पर ये जो डोरी है क्या है, आपका एसी डोरी है, एसी क्या है, डोरी है। और इसका लंबाई दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से इसे देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना पूरा, तो आपके एक क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो कन्फर्म हो जाएंगे कि आपसे वो बन जाएंगे, ठीक। तो बोल रहा है कि एक डोरी है जो 20 मीटर का डोरी है, और ये खंभा क्या है, आपका ए बी खंभा है, जिससे इसके शिखर से डोरी बंधी हुई है। और भूमि के एक बिंदु यहाँ पर सी है, और भूमि के साथ डोरी का कोण जो है वो दे रखा है कितना, तो आपके दे रखा है वो 30 डिग्री, आपके ये 30 डिग्री दे रखा है। तो बोल रहा है ना कि इसका खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खंभा की ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई क्या है बाबू, खंभे की ऊंचाई आपका ऊंचाई ए बी है, जिससे हम लोग को ज्ञात करना है। और डोरी की ऊंचाई हमको दे दिया है ए सी। डोरी क्या है आपका, डोरी की ऊंचाई, डोरी की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई जो क्या है आपका, डोरी की लंबाई बोलेंगे उससे हम लोग, ए सी है। और ए सी दिया है कितना, 20 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे जो डोरी दे रखा है, जो डोरी है वो क्या है, डोरी आपका ए बी है, वो जो दे रखा है आपके 20 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जिसका मान दिया है और जिसको निकालना है उसी का अनुपात हमें लेना है। जिसका मान दिया है और जिसका निकालना है उसी का अनुपात निकालना है। देखिए किसका यहाँ पर दिया है, तो आपके एसी दिया है, एसी क्या है आपका, कण है, एसी क्या है आपका, कण है, और ए बी क्या है आपका, लंब है। तो इसको हम लोग को निकालना है और ये दिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी ऊपर कर लो, और जो दिया क्या है बताओ, एसी दिया है, एसी के लेंगे अनुपात, जिसका निकालना है और जो दिया है उसी का अनुपात लेंगे। तो देखो हमें निकालना क्या है, ए बी का मान निकालना है, ओके, और हमें क्या दिया है, एसी दिया है, तो ए बी और एसी का अनुपात कर लेंगे हम लोग। तो ए बी बटा एसी, ए बी क्या है, लंब है, एसी क्या है, कण है, तो लंब बटा कण क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा रहता, लेकिन थीटा कितना डिग्री यहाँ पर है, थीटा आपके 30 डिग्री है। तो थीटा के जगह पर कितना भरेंगे आप लोग, 30 डिग्री भरेंगे। कितना भरेंगे, 30 डिग्री भरेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, यानी लंब बटा पी बटा एच होता है, लंब बटा कण होता है। तो लंब कितना आ गया यहाँ पे, ए बी लंब है, और कण क्या है आपके एसी है।
तो लंब बटा AC या लंब बटा कर्ण लिखा गया है, और साइन का साइन, और यहाँ पर लिखा जाता है थीटा। तो इसके लिए थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा ना लेकर क्या भरेंगे हम लोग, 30 डिग्री भरेंगे। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 के मान किसको मालूम है, बताओ, सबको मालूम है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर AB कितना है, तो AB निकालना, हमें AB निकालना है। AC का दिया है तो आपके 20 मीटर दिया है। अब गुणा कर देंगे कि तिरछा तिरछी, AB में गुणा करेंगे 2 से, 2AB हो जाएगा। 20 से गुणा करेंगे 1 में, 20 से कम 20 मीटर, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यानी AB जो आ गया कितना आ गया आपके, 10 मीटर आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी खंभे की ऊंचाई क्या हो गया, खंभे की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आया है, सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले, सबको समझ में आया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बताओ धुआं कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर दोगे ना, सब लोग सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल सही, सब लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके ये अगर इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। चलिए इसे देखते हैं कि इसका सेकेंड सवाल क्या है। सेकेंड सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड सवाल आपको हमेशा पूछा गया है और सेकेंड सवाल इस बार जरूर आएगा। तो सेकेंड जो सवाल है, आंधी आने से जो पेड़ टूट जाता है, आंधी वाला जो प्रश्न है उसको आप लोग को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वो प्रश्न आप बहुत बार पूछे गए हैं, और इस बार आपके आने के चांसेस क्या है उस प्रश्नों को काफ़ी अधिक है। इसलिए सेकेंड सवाल को आप लोग को अच्छे से करके जाना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो पहले प्रश्न है कि आंधी आने से, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर ऊपर वाला भाग है जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री कोण भी बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ पर शिखर को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी आपके प्रश्न होंगे ना, उसके आप अर्थ को समझिएगा। सब जो लिखा गया है उस क्वेश्चन को पहले मतलब समझ जाएंगे ना, तो उससे आप लोग सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो पहले उस क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग को समझना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम समझ जाएंगे तो उसका उत्तर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, क्या दिया है, तो आप उसका उत्तर किस प्रकार देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी प्रश्न होगा आप लोगों को एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा पढ़िए, ताकि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, कहाँ पर कौन डायग्राम बनेगा, ये तभी आप कर सकते हैं जब आप उस क्वेश्चन के मतलब को समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक बार आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए बोल रहा है क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी एक पेड़ है, अब पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर एक पेड़ है। सेकेंड सवाल, यहाँ पर एक पेड़ है मान लिया, ठीक है जी, यहाँ पर ये पेड़ है, ओके, ये आपका पेड़ हो गया। इसका हाइट क्या है, A से B इसका हाइट है, ओके, A से B इसका हाइट है। बोल रहा है कि आंधी आने से टूट जाता है, इस प्रकार टूट जाता है कि पेड़ का शिखर जो ऊपर वाला भाग है, शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी मान लो कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये वाला भाग टूट कर गिर गया। यानी मान लो यहाँ के D बिंदु है, यहाँ से टूट गया और टूट के हैंगे आके गिर गया, और इसका जो शिखर है ऊपर वाला, इसको आकर के छू दिया, इसको आकर छू दिया, इसको आकर के छू दिया। ठीक है, इसको जमीन को छू दिया। ये जमीन मान लो यहाँ बिंदु एक C है, यानी जो AD भाग है टूट कर इस तरह आया है, और ये जो A है इस किस पर आ गया, आपके C पर आ गया है। ठीक है, टूट जाता है और इसके साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जो जमीन है उसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के जो पाद बिंदु मतलब जड़ की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि जो शिखर इसका छूता है और ये इसके पाद के जो बिंदु है, यह पाद बिंदु से जहाँ शिखर छूता है इसका दूरी दिया है कितना मीटर, 8 मीटर दिया है। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपके मस्ट विभाई प्रश्न है। ठीक है, तो माना यहाँ पर माना कि
पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है आपके, कुल ऊंचाई कितना है आपका, तो ए से बी है, ए से बी है, ठीक है, ए से बी है, पेड़ के कुल ऊंचाई है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें पेड़ की कुल ऊंचाई यानी ए से हमको बी तक के मान निकालना है, लेकिन जो आपके त्रिभुज बन रहा है वो त्रिभुज कहाँ तक बन रहा है, डी से बी तक बन रहा है, डी से बी तक बन रहा है। हमें चाहिए ए से बी तक, तो एक काम करते हैं, ए से बी तक में दो पार्ट है, एक आपका ए डी है, एक आपका डी बी है। तो ए डी को पहले हम छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं, हम मान निकालते हैं डी बी का, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी बी सी, और इस ट्रायंगल में डी बी भुजा का मान निकाल देना है और इसका बी सी का मान दिया, यानी लंब का मान निकाल देना है, आधार का मान दिया है। तो जो आपको निकालना है और जो आपको दिया है, जिस भुजा का लंबाई निकालना है और जिस भुजा का लंबाई दिया है उसी का अनुपात लेंगे हम लोग। तो इसका लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में चाहे से, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, इसका निकालना हमें, तो डी बी बटा डी बी बटा ये दे रखा है आपका सी बी चाहे बी सी। तो अब ध्यान दो, इसमें हम लोग इससे भाग कर रहे हैं, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो लंब बटा आधार होता है 10, कितना होता है 10। अब यहाँ रहता है थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा का जगह पर कौ डिग्री बना है, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना है, तो थीटा का नहीं भरेंगे हम, जो जितना डिग्री दिया है क्वेश्चन में उस डिग्री को भरेंगे उसकी जगह पर। तो यहाँ पर 10 कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर डी बी बटा बी सी का मान दिया है आपके 8 मीटर। अब गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, √3 डी बी बराबर 8 मीटर हो जाएगा, और डी बी का मान निकाल देंगे तो 8/√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है, या इस डीबी का मान निकाल लिया, ठीक है। डीबी का मान आ गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें मालूम चल गया, ओके। अब देखो, हमको ये दूरी निकालना है, एडी का मान निकालना है। तो एक हमको आप बताओ कि एडी जो है, एडी ही टूट कर क्या बना है, डीसी बना है। एडी ही टूट करके क्या बना है आपका, डीसी बना है, यानी यही टूट करके यहाँ से ये जो है यही टूट कर यहाँ गिरा है। तो जितना एडी का लंबाई होगा उतना ही क्या होगा, आपके डीसी का लंबाई होगा ना, क्योंकि एडी ही टूट कर क्या बना है, डीसी बना है। यही टूट कर लचक के गिर गया है, आ गया है, यानी जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये होगा। यानी एक्चुअल में हमें लंबाई निकालना है एडी का, लेकिन ट्रायंगल में जो बन रहा है भुजा वो डीसी बन रहा है। तो अगर हमको डीसी का लंबाई मालूम चल जाएगा तो वही लंबाई किसके बराबर होगा, एडी की लंबाई के बराबर होगा। यानी जो एडी है उसका लंबाई किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल में कौन है, तो आपका डीसी है एंड सीडी है, तो हम सीडी का मान निकालते हैं। अब देखो ध्यान दीजिएगा, हमको सीडी के मान चाहिए, किसके मान चाहिए, सीडी के मान डीसी, यही ना कौन है, इस ट्रायंगल के लिए कौन है, ये लंब है और ये आपका आधार है। तो पहला हम लोग का किए, पहला हम डीबी बटा बीसी किए, डीबी बटा बीसी, ये किसका मान है आपका 1030 होगा, क्योंकि ये अनुपात होता है 10 का। तो हम लोग का मान निकल गया डीबी का 8/√3, यानी इसका जो मान निकला 8/√3 मीटर निकल गया, ओके। तो आप ये भी जानते हो कि अगर किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से प्रयोग करके निकाल सकते हैं। यानी ये भी मालूम हो गया, हमें ये भी मालूम हो गया। तो आप इसको निकालना हो तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है h² बराबर p² + b², उसको भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह नहीं चाहते हैं तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात से भी निकाल सकते हैं। कैसे कि आपको ये निकालना है, इसको हटा दो, पहले ये निकालना है, इसका मान दिया है तो अब इसका अनुपात लेंगे, एक बार इसका अनुपात इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो आप BC में किसे भाग कर दो, BC में BC बटा का होगा आपके DC, पुनः BC में किससे भाग कर दिए, DC से भाग किए। आप चाहो तो DC में BC से भाग कर सकते हो, तो अगर DC में BC से भाग करोगे तो वो आपके क्या हो जाएगा। और देखो अभी क्या है, BC बटा DC लिखे हैं, यानी BC बटा DC, BC क्या है आपका आधार है, ऊपर वाला आधार हो गया, और DC क्या आपका कौन है, तो आधार बटा कौन होता है cos थीटा। तो cos यहाँ पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे cos आएगा।
कोण कितना है 30 डिग्री, कितना भरेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। अगर आप DC को ऊपर करोगे, BC के नीचे करोगे तो इसका ये सेक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का मेन इथी रहेगा कि साइन वाला या कॉस वाला या तो टेन वाला लेंगे। साइन वाला यानी साइन वाला के रूप में करेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉस वाले के रूप में करेंगे तो अच्छा रहेगा, टेन वाला के करेंगे तो अच्छा होगा। और उसके आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। देखो BC में किससे भाग करेंगे हम लोग, CD से। तो BC बटा का हो गया CD एंड DC, CD बोलो या DC बोलो, बात देखिए ना। तो ये क्या बन गया आपका, कॉस बन गया। और थीटा कितना है तो 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 के मान होता है आपका √3/2 होता है। ठीक, BC कितना दिया है, तो BC दिया है आपके 8 मीटर और DC निकालना है DC। ठीक है, गुणा करेंगे √3, DC बराबर 16 मीटर, अगर DC के मान निकालेंगे 16 बटा √3 मीटर, तो DC निकल गया। अब लिखोगे यहाँ पर, चूंकि DC जो बराबर है किसके है, यही DC किसके बराबर है, AD के बराबर है, AD के बराबर है। इसलिए क्या होगा, AD की लंबाई क्या हो जाएगा आपके, जितना DC होगा उतना ही क्या होगा, AD होगा, 16 बटा √3 मीटर होगा। तो हम लोग निकाल लिए AD की लंबाई और किसका लंबाई, DB की लंबाई। ये DB की लंबाई हो गया, ये AD की लंबाई हो गया। तो पेड़ की कुल लंबाई क्या है, पेड़ की कुल लंबाई है आपका AB है, और AB कितने भागों में है, 2 भाग में, एगो AD है और प्लस एगो DB है। तो AD के मान कितना निकाले हम लोग, 16 बटा √3 मीटर, और DB कितना मान निकाले हैं, 8 बटा √3 मीटर। ठीक है, अब देखो इसका ले लो LCM, √3 का LCM √3 होगा, ये 16 मीटर प्लस कितना होगा 8 मीटर, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 मीटर बटा √3 आएगा। अब देखो यहाँ पर काटने में लड़का यहाँ पर बहुत गड़बड़ करता है, कि किस प्रकार कटेगा। अब ध्यान दो, अगर रूट वाले से भाग कर रहे हो ना, तो रूट वाले से कटाएंगे, ठीक है, लेकिन रूट वालों को जो यहाँ पर है ना, उस रूट वाला को यहाँ पर भर देंगे पहले। अगर रूट में रहेगा, अगर भाग करते हैं तो जो संख्या रूट में है उसको एक बार यहाँ रखेंगे और तब इससे काटेंगे। 3 8 24, यानी कितना हो गया आपके 8√3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये प्रश्न आपके 100% गारंटी है कि प्रश्न ये आएगा, ये भी लिख के ले लो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप चाहो, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन तुम चाहो, तो आप उसका आंसर मात्र 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हो। 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड का आंसर इसका अंदर निकाल सकते हो। इस प्रश्न को, चाहे कोई प्रश्न को आपके हाइट एंड डिस्टेंस का, ये चीज़ आपको पता होगा। यदि मेरा आप पहले से वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर आप 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, उसे देख सकते हैं, या देख लो कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम बताए थे आप लोगों को कि देख लो, समझ लो, 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ ध्यान देना। इसके लिए हम आपको बताए थे कि ये आपका कोण हो गया, ठीक है, आपके 8 मीटर दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना ये है, एक ही वीडियो में मैं इसी सवाल पर एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और पूरा का पूरा सवाल को देखना है शॉर्ट ट्रिक, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक करोगे ना, तो शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको भी बिलीव हो जाए कि हाँ शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आप जाकर देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक वाला एक वीडियो में, इसको इस एक प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक से कर दे रहा हूँ। देखो 10 30 दिया है ना, तो आप भरो 10 30 डिग्री, कितना 10 30 डिग्री, 10 30 का कितना होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। और 10 अनुपात किसका होता है, P/B का, किसका होता है P/B का। अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल के लिए P कौन है आपका, ये है, B कौन है, ये है, H कौन है, ये है। तो P के मान कितना है 1, तो यहाँ भरेंगे 1x का, भरेंगे 1x, ठीक। B कौन है √3, तो यहाँ भरेंगे √3x, मैंने x के फॉर्म में मान देना है। अच्छा, ये हो गया 1x, ये हो गया कौन सी √3x। तो आप h का भी मान निकाल सकते हैं, चूंकि h मालूम है आपको कि होता है p² + b²। तो आप h का मान निकालेंगे, तो p का मान कितना है 1 का स्क्वायर, b का मान कितना है √3 का स्क्वायर। जब इससे भरेंगे आप लोग तो कितना 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट अंडर कितना होगा 4, और 4 का वर्ग कितना होगा 2, यानी h e जो आ गया कितना आ गया 2x आ गया, कितना आ गया 2x आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2x है यही किसके बराबर है, आपके AD के बराबर होगा। तो ये 2x तो हो गया, ये भी 2x हो गया।
चूँकि यही टूट के गिरा हुआ है। तो देखो लंबाई हो गया 2x, ये हो गया आपके 1x, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया 3x हो गया। कितना हो गया 3x हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमें माने x के फॉर्म में माने हैं, यानी पेड़ की कुल लंबाई कितना है आपके 3x। देखो पेड़ जो AB है, AB टोटल कितना हो गया, तो ये 2x, ये कितना 1x, कितना हो गया आपके 3x, 2x प्लस 1x कितना हो गया आपके 3x, ये पेड़ का कुल लंबाई है। अब देखो, अब x के मान कहाँ से निकालेंगे, तो जो आपके एक्चुअल में जो वैल्यू दिया है, एक्चुअल में वैल्यू वहाँ रखेंगे। एक्चुअल में दिया है वैल्यू कौन 8 मीटर, इसमें x ऑप्शन नहीं है। इसको इसका जो हम लोग माने थे उसमें कितना आया है √3x आया है। तो ये दोनों इसको बराबर कर लेंगे, ये इसके बराबर कर लेंगे, √3x बराबर 8 कर लेंगे, यहाँ से x के मान निकाल लेंगे तो 8/√3 मीटर होगा, और यही x के मान यहाँ लेकर भर देंगे। तो क्या हो जाएगा AB बराबर 3 के 3, और x का मान कितना आया है 8/√3। तो अगर काटोगे कितना होगा 8 का 24/√3, काटोगे कितना आएगा 8√3 आ जाएगा। इसके आंसर से क्वेश्चन निकाल लेंगे। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से शॉर्ट फार्मूला को यूज करके हम आपको बताए हैं, एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसमें जाकर देखिएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल को धुआं कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अगर आपको उस तरीक़ा से बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप सवाल को इस तरीक़ा से भी बनाओगे तो आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। अगर इस तरीक़ा से बनाते हो शॉर्ट तरीक़ा से तो नंबर मिलेगा। हो सकता है कि एक नंबर कम मिले, लेकिन आपको नंबर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको जो तरीका, आपको जो डिटेल मेथड है वो आपको आता है तो आप उसी तरीक़े से बनाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके 2 प्रश्न हो गया। चलिए देखते हैं आपका थर्ड प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। फिसल पट्टी मतलब कि वो सरकने वाला जो होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। काफ़ी शानदार सवाल। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले लड़कों के लिए, बच्चों के लिए बोल रहा है ना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी होना चाहिए उसका ढाल कितना होना चाहिए, तो जो उसका जो ऊंचाई होना चाहिए, शिखर की ऊंचाई वो 1.5 मीटर, यानी ये लो यहाँ पर ये आपका हो गया, ये 1.5 मीटर का ऊंचाई का हो गया। ठीक है, मान लो कि फिसल पट्टी की ऊंचाई कितना है, AB है, और ये हो गया आपके फिसल पट्टी हो गया, ये फिसल पट्टी आपका AC है, क्या आपका AC है, और इसका हाइट है ये। ठीक है, तो ये इसके साथ ये कोण बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ फिसल पट्टी की लंबाई कितना होगा, यानी ये जो आपका फिसल पट्टी है, फिसलना पट्टी जो है कि आपके AC है, इसका लंबाई कितना होना चाहिए। ओके, और आपके इसी प्रश्न में बोल रहा है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी होना चाहिए उसका जो हाइट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ एक, मान लो कि TR एक, मान लो कि यहाँ माने है AB, तो आप चाहो तो इसे भी AB मान सकते हो या इसका चेंज कर सकते हो। मान लो यहाँ मान ली MN क्या है, चाहे लो वही लो मान देते। चलो AB एक फिसल पट्टी है जिसका हाइट कितना है, AB क्या है, एक आपका हाइट है, या जिसका कितना हाइट है आपका 3 मीटर है। इस पर एक लगाना चाहते हैं फिसल पट्टी इस प्रकार से, ये अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ये जो कोण है 60 डिग्री का है, तो यहाँ मान लो कि बिंदु C है, तो ये भी आपका फिसल पट्टी है, ये भी आपका फिसल पट्टी है, और दोनों स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। काफ़ी शानदार सवाल है। देखो यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि जो दिया है और जो पूछा है उसका अनुपात लेंगे। क्या दिया है आपका, AB दे रखा है, AB, तो AB के ऊपर क्या पूछा है, AC, तो AC को नीचे। अब देख लो कि AB/AC क्या है, तो AB/AC, AB आपका क्या है, लंब है, और AC क्या है आपके कण है, तो लंब बटा कण होता है साइन थीटा। अब थीटा नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे, ये थीटा जब वही भरेंगे 30 डिग्री, थीटा ही तो कोण होता है। तो अब थीटा नहीं भरेंगे क्योंकि थीटा दे रखा है, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ भरेंगे 30 डिग्री। ठीक है, बराबर। अब देखो
अब यहाँ देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बाटा, ए बी का मान दिया है, ए बी का मान कर दिया आपके 1.5 दिया है 1.5 मीटर बाटा AC निकालना है, चूंकि AC क्या है फिसल पट्टी है, गुणा करेंगे AC में 1 से तो AC हो जाएगा और 1.5 में गुणा करेंगे 2 से 1.5 गुणे का 3 हो जाएगा 3 मीटर। तो पहला के आंसर हो गया ये आपका। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा ना। बताइए जिस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है सेम A to Z ये भी प्रश्न आपको सेम इसे यहीं सॉल्व होगा। क्या इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे? इसमें भी क्या निकालना है आपका, फिसल पट्टी क्या है AC है, इसी का लंबाई निकालना है। निकाल लेंगे आप लोग, बिल्कुल निकाल लेंगे कि नहीं भाई, बढ़ा दूँ मैं। चलो मैं इसे भी सॉल्व करता हूँ। देखो ये दे रखा है और इसे निकालना है, तो क्या करेंगे AB दिया है और आपको AC निकालना है, AC को नीचे करेंगे AB बटा AC यानी लंब बटा कोण क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो थीटा का जो है कितना भरेंगे, ये 60 डिग्री भरेंगे और 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है और AB का मान दे रखा है कितना 3 मीटर। AC निकालना है, चूंकि AC क्या है फिसल पट्टी है, गुणा करेंगे √3 AC बराबर 6 मीटर हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे AC बराबर क्या होगा 6 बटा √3 मीटर और भाग करेंगे √3 से भाग करेंगे तो रूट वाले से भाग करते हैं तो ये तो कट जाएंगे, लेकिन रूट वाला फिर ऊपर आएगा, इसका ये नियम है, ठीक है। रूट वाला यहाँ आएगा, ठीक है। और 3 से भाग करेंगे 3 दूनी का 6, तो AC क्या हो गया आपका 2√3 आप मीटर लगा देंगे, ये आपका क्या हो गया। तो इसका जो फिसल पट्टी की लंबाई हो गया कितना आ गया 2√3 हो गया और आपके इसका जो हो गया वो क्या हो गया आपके 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा प्रश्न क्या है, ठीक है। इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं मिला लूँ इसे। हाँ 9.1 का आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। हाँ तो आपका हाँ ठीक है, आंसर सही है 2√3 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है और अगला प्रश्न काफ़ी शानदार है, यही प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना इसको अच्छा से देखो और हम टिक कर दिए हैं क्या, जो VVI प्रश्न इसमें कहा है VVI वो क्या है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दूसरा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन चौथा हो गया। तो इस प्रश्नों को आप लोग को बार बार सॉल्व करना है क्योंकि यही प्रश्न आपके आएंगे, इससे अधिक आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात को आप मान लो, ठीक है। मानना नहीं है, ये आएगा ही आएगा, ये या तो इससे आएगा या तो इससे आएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उससे आपके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हो गया। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या है और नेक्स्ट सवाल काफ़ी शानदार है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से पढ़ के समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 4 देखो, ठीक है। वीडियो आ रहा है ना, हाँ चलो वीडियो साफ आ रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो एक दिया है मीनार क्वेश्चन में, तो एक हम बनाएंगे यहाँ पर मीनार। चलो भाई हम एक बनाते हैं मीनार और मीनार की जो हाइट मानते हैं हम क्या मानते हैं AB क्या है, एक मीनार है, ठीक है। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि पर एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ पे जो मीनार के पाद बिंदु भी है, इससे जो है दूरी इसका इतना है, ये 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लो कि C है। बोल रहा है कि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना डिग्री है सर, तो 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार के हाइट निकालना है, क्या निकालना है, मीनार के हाइट निकालना है, ठीक है, ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की हाइट क्या है, AB है। मीनार की हाइट क्या है, मीनार का ऊंचाई क्या है आपका AB है। तो देखो काफ़ी शानदार सवाल है। हम आपको बताए हैं कि जो आपको पूछा है, जो आपको दिया है उसका अनुपात लेंगे। तो आपके AB भुजा का मान निकालना है और BC भुजा का मान दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपका AB और बटा में कौन चीज BC। तो AB क्या है, लंब है और BC क्या आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा कितना दिया है 30 डिग्री भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसका 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान निकालना है और BC का मान दिया है कितना, यहाँ पर दिया है आपके 30 मीटर दिया है। गुणा करेंगे √3 AB बराबर कितना हो गया, 30 से कम 30 मीटर हो गया।
AB का मान निकालेंगे क्या होगा, 30/√3 हो जाएगा। √3 से भाग करेंगे, रूट वाला से भाग करेंगे, रूट वाला आपके आएंगे। ये ध्यान देना, ये आपको काफ़ी जरूरी है कि रूट वाला से भाग करेंगे ना, और रूट वाला आएगा गुणा में एक बार। तो रूट वाला से भाग करेंगे तो रूट वाला जो है इससे भाग करेंगे तो रूट वाला यहाँ फिर एक बार भरेंगे हम, ठीक है। 3 × के 10, तो AB का जो मान आ गया 10√3 आया। इसका मतलब है मीटर। तो आपके मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई जो हो गया वो आपके कितना हो गया, 10√3 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। या जो इसमें आप चाहो तो इस चीज़ को आप ट्रिक से कर सकते हो। ट्रिक से कैसे, ध्यान दो, ट्रिक से का दिया, यहाँ पर दिया है 33, तो 33 भर लो और लिखो 33 का मान भरो। 33 का मान होता है 1/√3। ऊपर हो गया P, नीचे हो गया B। P का मान का दिया है तो 1x, कितना 1x, x के फॉर्म में मानेंगे हम लोग। और B का मान क्या दिया है √3x, √3x, ठीक है, B हो गया। तो देखो जो x वाला फॉर्म माने हम लोग माने हैं, और दिया कौन है वो 30 मीटर दिया है। तो देखो ये 30 मीटर एक्चुअल वैल्यू दिया है, हम लोग क्या माने हैं, √3x माने, ये दोनों को बराबर कर रहे हैं हम लोग। यानी √3x बराबर क्या हो गया आपके 30 मीटर हो गया। तो x का मान निकालेंगे यहाँ पर 3 मीटर बाई √3, और यहाँ 3 से भाग करें कितना आ गया, 10√3 आ गया। x का मान निकाल लिए 10√3 मीटर हो गया, x का मान निकल गया। अब चूंकि ऊंचाई का दिया है तो AB इसका ऊंचाई है, और AB को हम लोग क्या माने हैं 1x माने हैं। यहाँ मान भर देंगे, x का मान कितना है 10√3 आ गया, गुणा कर देंगे 10√3 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ क्या ये दोनों तरीका आपको समझ में, ये तो आपको पहले से मालूम होगा ये, ठीक है। ये भी आपको देख लो, ऐसा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बताओ ये समझ में आ गया है ना, आगे चले जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप लोग उससे आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पहले आप समझिए, उसके बाद से हम लोग चलेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हो गया और क्वेश्चन 5 भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके VVI की सूची में है, तो क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो मिट जाओ भाई, ठंडी है, क्या हाल चाल है आपके यहाँ, ठंडी का हाल चाल क्या है, ठंडी तो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 5 बोल रहा है ना कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखो ये आपका भूमि हो गया, और भूमि से जो 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि हो गया, इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो मान लो कि AB इसका ऊंचाई है, यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो 60 मीटर दिया है इसका मान, और यहाँ पर इसका बांधा गया है डोरी। तो डोरी हैंगे जाएगा हैंगन, ठीक है, और ये डोरी का है पतंग को टच करेगा, ठीक। अब देखो मान लो कि ये डोरी इसी बिंदु पर बना गया है, ठीक। अब बोल कर रहा है कि भूमि के साथ डोरी के झुकाव का डिग्री है 60 डिग्री है, यानी जो एक कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। चाहे तो इस सवाल को हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, ट्रिक से। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम लोग कि आप वो क्या दिया है, वीडियो साफ आ रहा है ना, हाँ ठीक आ रहा है। देखो तो हमें जो ऊंचाई है और जो डोरी दिया है, डोरी क्या है, डोरी आपका डोरी AC है, ठीक है। डोरी क्या है आपका AC है। हमें दिया है AB और AC का मान निकालना है। तो AB ऊपर और AC नीचे, AC नीचे। AB क्या है तो आपका लंब है, AC क्या है तो कर्ण है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है आपके, साइन थीटा होता है। थीटा का दे रखा है तो 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2, और AB के मान दिया है 60 मीटर। अब बाटा में क्या आपका AC, गुणा करेंगे √3
AC बराबर 120 मीटर हो जाएगा, गुणा करके तिरछा ये, ठीक है। AC के मान निकालेंगे 120 मीटर बाटा √3 होगा। हम बताए हैं कि जिससे भाग करेंगे रूट वाले में, तो अगर रूट वाला रहता है उससे भाग करेंगे तो रूट वाले को फिर ऊपर एक बार लिखेंगे हम लोग। तो रूट से भाग कर रहे हैं तो रूट यहाँ फिर भरेंगे एक बार और 3 से भाग कर देंगे। 3 चौके 12 यानी कितना हो गया, 3 चौके 12 और 0 के 0 यानी कितना आ गया, AC बराबर आ गया 40 रूट कितना 3 और मीटर लास्ट में लिखेंगे। तो आ गया कौन चीज़, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना हो गया, तो 40√3 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल मेथड। आप चाहो तो इससे ट्रिक से कर सकते हो। ट्रिक कैसे है देखो ध्यान से, ट्रिक TRIC का ट्रिक, ट्रिक क्या है, तो यहाँ दे रखा है कौन डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ हम लोग भरेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, ठीक है, 10 60 डिग्री भर लो। अब यहाँ देखो 10 60 डिग्री के मान कितना होता है, 10 60 डिग्री मान कितना होता है, चूँकि ये दिया है और ये निकालना है, तो इसका मान होता है √3/2 और अनुपात होता है P/B, यानी P के मान का दिया है √3 दिया है और B के मान क्या दिया है 2 दिया है, तो B आप क्या 2x हो गया, ठीक है। अच्छा 10 लगाने से क्या फ़ायदा है, 10 मत लगाओ ना, हमें तो निकालना है ये ना, ये निकालना है ना, ये दिया आपका क्या लंब और ये निकालना है, तो आपके लंब बाटा कौन साइन लगाएंगे ना, तो साइन लगाओ, क्या लगाओ, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। और जो 10 का मान भरे थे वो गलती ही भरे थे हम, साइन का मान होता है, साइन 60 डिग्री क्या होगा आपके √3/2, यहाँ P/H होता है, ठीक है। तो P के मान दिया √3 और H का उनका यहाँ पर 2 आया है, तो इसको x के रूप में लिखना है। H जो होगा आपका कर्ण वो 2x और ये जो होगा आपके √3x होगा। अब ध्यान देना है किसका एक्चुअल वैल्यू किसका दिया है, जो रियल मान दिया है किसका दिया है, तो ये इसका मान दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में 60 मीटर दिया और ये हम लोग लेकर आए हैं, तो इसको बराबर करना है और x का मान निकालना है। तो अगर हम √3x को बराबर करेंगे 60 के बराबर, तो 3 से काटेंगे 20 3 क्या 60, 20 बार में कटेगा ना, और रूट वाला से भाग किया रूट वाला यहाँ पर आएगा, रूट वाला 3 यहाँ पर आएगा, तो x का मान आ गया 20√3 मीटर आ गया, ठीक है, x का मान आ गया। और हमें निकालना क्या है, AC की लंबाई, AC कितना लिए हम लोग 2x लिए हैं, क्या लिए हैं 2x लिए हैं, 2 × x का मान कितना निकाले हम लोग 20√3 अभी निकाले हैं, गुणा कर देंगे बिदुनी का 40√3 हो जाएगा। तो ये ट्रिक से आप बना सकते हैं, हालांकि ट्रिक से आप मत बनाना, क्योंकि ट्रिक से बनाओगे तो क्या होगा, आपको उतना अच्छा से नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कुछ कट जाएगा। जो आपके बुक में जैसा बनाया गया है, आप 10th में है, आपको बेसिक पढ़ना है, तो आप लोग को जो जिस प्रकार से बनाए हैं हम उस प्रकार से बनाएगा, ये कोई ज़्यादा नहीं है, आपके 3-4 स्टेप में हो गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 स्टेप में हो गया है, ठीक, समझ में आया है। क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 किया है, ठीक। देखिए 6वां प्रश्न है, बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि ऊंचे भवन जो कितना मीटर के है, 30 मीटर है, यानी भवन जो है कितना मीटर का है, 30 मीटर के है, ये 30 मीटर ऊंचे भवन है। हम भवन को मानते हैं AB क्या है, भवन है, और एक लड़का जो है उस लड़का की लंबाई कितना है, तो लड़का की लंबाई है 1.5 मीटर है, और लड़का को मानते हैं कि वो CD ऊंचाई क्या है, लड़का की ऊंचाई क्या हो गया CD और भवन की ऊंचाई क्या हो गया AB। बोल रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वो भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। बोल रहा है ना कि ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, दूरी नहीं मालूम है कितना है, ठीक है। और ये जो इसका आँख जो यहाँ पर आँख है, जो ये भवन की ओर जाता है, तो इसका अभी जो कोण उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण, वो कितना है, देखो यहाँ पर ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा करेंगे, अभी कौ डिग्री है, तो अभी इसका 30 डिग्री है, और जब ये चल करके इधर बढ़ता है, इधर आता है, तो मान लो कि यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर E पॉइंट पर आ गया, E पॉइंट पर ये आ गया, तब इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है, कोण बढ़ कर क्या हो जाता है, तो कोण बढ़ करके 60 डिग्री होता है, कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि बताना है कि वो भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितना दूरी चल कर आया है, यानी ये दूरी निकालना है, C से E दूरी हमें निकालना है, पता करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, हम लोग मान लिए, माना यहाँ पर क्वेश्चन 6 है, माना कि
ए बी भवन तथा सी डी क्या है, सी डी मैंने सी डी ऊँचाई क्या है, लड़का है। सी डी ऊँचाई के ए बी मतलब कि ए बी क्या है, भवन की ऊँचाई है, और सी डी क्या है, लड़का की ऊँचाई है। लड़का क्या ऊँचाई है, ठीक है, ऊँचाई। ये मान लिया हम। अब ध्यान दीजिएगा जो ट्रेंगल बन रहा है वो ट्रेंगल कहाँ है, देखो यहाँ पर, इसको मान लेते हैं यहाँ पर डी है, ठीक। अब ध्यान दो कि अब हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो भवन की कुल ऊंचाई कितना है, ए से बी है, तो ए से बी में दो पार्ट है, एगो क्या है आपका ए से डी है, एगो डी से बी है, दो पार्ट है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए हमें जो निकालना है वो निकालना है सी से ई निकालना है। और जो ट्रेंगल बन रहा है, ध्यान देना है ट्रेंगल पर, ए डी सी बन रहा है, ठीक है, और एक बन रहा है ए डी ई बन रहा है। तो ट्रेंगल के एक भुजा का मान पता करेंगे। तो ट्रेंगल के एक भुजा देखो ए डी है, और ये जो मान दे रखा है 30 मीटर, वो ए से बी तक मान दिया है, ओके। यानी जो 30 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा सी डी कितना है, सी डी आपका 1.5 मीटर है। अगर इसका लंबाई आपका 1.5 मीटर है, तो ये भी लंबाई कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, 1.5 मीटर हो गया। और ये जो 30 मीटर दिया है किसका लंबाई है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपका 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है, ओके। अब ये लंबाई कितना है आपका, तो 1.5 मीटर है। अगर हमको इस लंबाई को पता करना हो, ए डी का लंबाई मालूम करना हो, तो पूरा लंबाई में से 30 मीटर में से अगर इतना हम घटा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए डी निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या निकालना है हमको, ए डी निकालना है। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा लंबाई कितना है, ए से बी तक 30 मीटर है, और कितना निकालना है, तो आपको निकालना है कितना, 1.5 मीटर। घटाएंगे तो कितना आ गया आपका, 28.5 मीटर आ गया। ये किसका लंबाई है, तो ए डी का 28 पॉइंट कितना मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर यहाँ कितना आ गया, 28.5 मीटर आ गया। अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी, और इसका कोण कितना है, तो कोण इसका 60 डिग्री है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, सी नहीं ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक। ए डी बटा का निकालेंगे, ए डी बटा में ए डी हो गया, और बटा में क्या हो गया, ई डी हो गया। देखो एच से मतलब नहीं है, क्योंकि एच निकालना नहीं है हमें, एस जो आपके जो कर्ण है उससे मतलब नहीं है, हमें निकालना ये है। तो हमको आधार और लंब पर ध्यान देना है, चूंकि लंब का मान दे रखा है। तो लंब और क्या आधार क्या हो गया आपके, tan थीटा, क्या हो गया, tan थीटा ई डी। तो ए डी ई में कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री तक का बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री भरेंगे, 60 के मान होता है √3। तो ए डी के मान दिया है कितना, ए डी के मान दिया 28.5 मीटर। ई डी कितना है, ई डी है आपका नहीं दिया, ई डी निकालना है। गुणा करेंगे तो ई डी चल जाएगा ऊपर, और 28.5 मीटर, और ई आ जाएगा नीचे, √3 हो गया, ठीक है। एक इसका मान निकला तो ई डी का मान निकल गया, यानी ई से लेकर डी तक का मान निकल गया। और फिर जो बड़ा त्रिभुज है ए डी ई से चलेंगे तो आपका डी ई निकल जाएगा, डी सी निकल जाएगा। देखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो इसका लंबाई आपका क्या है, ए डी है, और बट्टा ए डी बट्टा क्या है आपका, ए डी बट्टा इसका लंबाई, और ये पूरा का लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, तो डी सी है। और इसका कोण कितना है, तो ये बड़े त्रिभुज का ए डी सी का कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये 10 होगा, क्योंकि आधार में लंब में आधार से भाग कर रहे हैं। 10 30 के मान होता है 1/√3 होता है, ठीक। और ए डी के मान दिया 28.5 मीटर, और डी सी का मान निकाल देना है। गुणा करेंगे क्या निकलेगा, डी सी बराबर गुणा करेंगे इससे क्या होगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। एक इसका मान निकल गया, डी सी का मान निकल गया। यानी हम लोग को दो मान मालूम चल गया, एगो डी से लेकर सी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और आपका एक ई से लेकर के डी तक। तो एक काम करते हैं, अगर हमको निकालना सी है, सी से ई तक, मतलब लड़का यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब सी पर था और ई पर आ गया है, तो हमको निकालना कुछ इसी निकालना है। तो इसका लंबाई पता करना है, तो पूरा लंबाई में से सी से डी तक की लंबाई में से हम लोग ई से डी की लंबाई को घटाव करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर ई सी या सी ई
सी ई बराबर जो होगा, सी से ई निकालना है, ये किसके बराबर होगा, पूरा लंबाई क्या है, ए सी से डी घटाओ क्या हो जाएगा, ई से डी हो जाएगा, ई से डी हो जाएगा। तो सी डी कितना है, सी डी यही ना है, सी डी बोलो या डी सी बोलो, कितना है 28.5 √3 मीटर घटाओ ई डी कितना है, तो ई डी यहाँ निकाले हैं 28.5 मीटर √3 बटा में। अब एक काम कर सकते हैं, नीचे क्या है, नीचे 1 है और इस कैल्शियम लेंगे 1 का √3 का √3 हो जाएगा, गुणा करेंगे इसमें तो 28.5 √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 मीटर घटाओ 28.5 मीटर। ठीक है, एक काम करो, दोनों में कॉमन क्या है, 28.5 मीटर कॉमन है, तो 28.5 मीटर क्या करते हैं हम, कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपके 1 बच जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अच्छा अब देखो 28.5 और मीटर कॉमन लिए हैं और 3 में से घटाएंगे 1 तो 2 बचेगा और बटा में कितना √3 हो जाएगा। घटाव करेंगे तो गुणा करेंगे तो 28.5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूनी का 56, आधा कितना 57 हो जाएगा, यानी 57 मीटर बटा कितना हो जाएगा 19 3 √3 और √3 से भाग करेंगे तो √3 यहाँ पर ऊपर एक बार आएगा और 19 कितना 57, तो आंसर आ गया कितना 19 √3 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी जो ई से सी तक की दूरी होगा वो क्या होगा 19 √3 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा आपके हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा 6 क्वेश्चन। अभी जो है इसमें अभी आपका 5-6 क्वेश्चन बच गया है, 5-6 नहीं, आपके 10 प्रश्न लगभग, कितना तो आपके आपके 10 प्रश्न लगभग बच चुके हैं। तो ये जो प्रश्न है आपके अगले पार्ट में पूरा का पूरा हम डाल देंगे, क्योंकि अभी जो है ना, अभी इसका जो वीडियो शूट हो रहा है उसमें क्या है आपका स्टोरेज कम है, तो इसको अपलोड करने में हमें बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही प्रश्न, यदि आप कमेंट करेंगे तो इसका अगला प्रश्न जितने ही बचे हैं उसको भी मैं करा दूंगा। तो यदि आप कमेंट करते हैं तो उसे भी मैं बहुत जल्द कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।